धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के वीडियोस में हमने धरती पर जीवन की शुरुआत से डायनासोर्स के खत्म होने तक की स्टोरी को कवर कर लिया है। डायनासोर्स के एवोल्यूशन से उनके खत्म होने की पूरी स्टोरी या पूरा एक्ट सिर्फ एक एरा में हुआ था, जो है मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा के खत्म होने के बाद शुरू हुआ सेनोजोइक एरा, जो कि 66 मिलियन ईयर्स पहले से आज तक चल रहा है। हम सभी या बाकी सारे जानवर जिन्हें हम जानते या पहचानते हैं, वो इसी एरा के पार्ट हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं डायनासोर्स के खत्म होने से इंसानों के बढ़ने की कहानी। सेनोजोइक एरा की शुरुआत में धरती काफी गर्म जगह थी। हर जगह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, यहां तक कि पोल्स पर, जहां पे आज हम सिर्फ आइस शीट्स देखते हैं। सेनोजोइक एरा के पहले 10 मिलियन ईयर्स तक धरती केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट के इंपैक्ट से बाहर आ रही थी। मेसोजोइक एरा के एंड में आए एक्सटिंक्शन इवेंट, केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट ने नॉन एवियन डायनासोर्स यानी कि ना उड़ने वाले डायनासोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सेनोजोइक एरा का पहला पीरियड था पेलियोजीन और इसमें धरती काफी खाली थी। डायनासोर्स के साथ ज्यादातर बड़े एनिमल्स भी मर गए थे। ज्यादातर प्लांट और ट्री स्पीशीज भी खत्म हो गई थी। ओशंस में बड़े एनिमल्स खत्म हो गए थे। इनफैक्ट ओशंस में से प्लैंक्टन्स भी ज्यादातर गायब हो गए थे। पेलियोजीन पीरियड के पहले इपॉक पेलियोसीन में जो ज्योग्राफिकल नीचेस बचे हुए थे, उन्हें बाकी एनिमल्स थे वो फिल करने लगे। आखिरी डायनासोर्स यानी कि बर्ड्स आज जैसी दिखने वाली बर्ड्स में धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी। इस पीरियड में हमें देखने को मिलती हैं वह बर्ड्स जो आज की बर्ड्स की एंसेस्टर्स थी। जैसे कि न्यूजीलैंड से हमें वाईमनु के फॉसिल्स मिले हैं, जो कि एक छोटी न उड़ने वाली वाटर बर्ड थी और यह सबसे पहली पेंगुइन्स थी। और इसी तरह न्यू मैक्सिको में हमें सिडियाजी के फॉसिल्स मिले हैं, जो कि आज की माउस बर्ड्स के एंसेस्टर्स थी। इस पीरियड में मेसोजोइक एरा के बचे हुए छोटे मैमल्स भी धीरे धीरे इवॉल्व होकर बड़े होने लगे। और इन मैमल्स के लिए इनिशियली लाइफ काफी ज्यादा आसान थी, क्योंकि इनके कोई प्रेडेटर्स नहीं थे। लेकिन मेसोजोइक एरा के कुछ बचे हुए इंसेक्टिवोरस मैमल्स ने धीरे धीरे बाकी मैमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया और छोटे हर्बीवोरस मैमल्स के लिए जिंदगी मुश्किल बना दी। यह एनिमल्स थे क्रियोडॉन्स, जिनमें शामिल थे नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाने वाले छोटे डॉग साइज के एनिमल्स। साइंटिस्ट को काफी टाइम तक यह लगता था कि क्रियोडॉन्स आज के कार्निवोर्स के एंसेस्टर्स हैं, लेकिन बाद में हुए रिसर्च से यह क्लियर हो गया कि क्रियोडॉन्स एक अलग फैमिली ट्री फॉर्म करते थे और आज के कार्निवोर्स, चाहे वो फीलाइन हो चाहे डॉग स्पीशीज हो, वो क्रियोडॉन्स से अलग थे। सबसे पहले प्राइमेट्स जैसे एनिमल्स भी इसी पीरियड में इवॉल्व होने लगे, जैसे कि प्लेसिया डेपिफॉर्म्स। यह सबसे पहले यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इवॉल्व हुए थे। ये एनिमल्स आज के प्राइमेट्स के डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं हैं, लेकिन ये हमें पहले प्राइमेट्स कैसे रहते थे इस बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। जैसे कि परगेटोरियस, जो कि रैट्स जैसे दिखते थे, लेकिन इनके लंबे फिंगर्स थे जिन पे क्लॉज थे और प्राइमेट्स की तरह नेल्स नहीं। ये लंबे क्लॉज इन्हें ट्रीज में रहने लायक बनाते थे। इसी तरह इनके पास व्हाइट टीथ थे, जो इन्हें फ्रूट्स और लीव्स को इजीली खाने में हेल्प करते थे। पेलियोसीन के मिड तक एनिमल लाइफ फॉर्म रिबाउंड पे थी, लेकिन 55 मिलियन ईयर्स पहले अचानक ही धरती के टेम्परेचर में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आ गया। धरती का टेम्परेचर 5 to 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और वह भी सिर्फ 20,000 ईयर्स में। इस ग्लोबल वार्मिंग के साथ शुरू हुआ अगला इपॉक इयोसीन, जो कि 55 मिलियन ईयर्स से 34 मिलियन ईयर्स पहले तक था। यह एब्रप्ट ग्लोबल वार्मिंग पेलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम या पीईटीएम के नाम से जानी जाती है। इस इवेंट के स्टार्ट में धरती के एटमॉस्फेयर और ओशंस में 5 to 10,000 गीगाटन्स ऑफ कार्बन रिलीज हो गया था। इस कार्बन के रिलीज के पीछे के एग्जैक्ट रीजंस आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है यह वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से और ओशंस के फ्लोर पे मीथेन आइस के मेल्ट होने की वजह से हुआ हो। इस टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से पोल्स पर एक हरा भरा इकोसिस्टम और पहले जो ट्रॉपिकल एरियाज थे वहां पे सेमी एरिड डेजर्ट्स बन गए। यह कंडीशंस उन एनिमल्स के लिए काफी अच्छी थी जो गर्म टेम्परेचर्स में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स। आज तक का सबसे बड़ा स्नेक टाइटेनोबोआ इसी इपॉक में धरती पर आतंक मचाता था। टाइटेनोबोआ आज के एनाकोंडास से
कम से कम दुगने बड़े थे साइज में और ये साउथ अमेरिका के जंगल्स में पाए जाते थे। इसी के साथ साथ कुछ और भीमकाय रेप्टाइल्स भी जैसे कि कार्बोनिमस धरती पर घूम रहे थे। यह आज के टर्टल्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े थे। इनकी साइज 3 मीटर तक हो सकती थी और ये मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाते थे। इसी समय धरती पर पहले ट्रू प्राइमेट्स भी इवॉल्व हो रहे थे, जैसे कि ओमामाइट्स। इन एनिमल्स की बड़ी ग्रास्पिंग फिंगर्स थी और इन पे नेल्स थे, क्लॉज नहीं। और इसी के साथ साथ इनके पास बड़ी बड़ी आंखें थी। 49 मिलियन ईयर्स पहले ग्लोबल टेम्परेचर्स में इंक्रीज होना बंद हो गया और धरती ग्रीन हाउस से एक आइस हाउस बनने लगी। यह चेंज आया था पोल्स पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में अजोला फर्न्स के ग्रो होने की वजह से। इन मॉस जैसी फर्न्स ने धरती के एटमॉस्फेयर से ऑलमोस्ट आधा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया था और धरती के एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स के कम होने की वजह से धरती का टेम्परेचर कम हो गया और आइस एज ट्रिगर हो गया। पेलियोसीन के काफी सारे एनिमल्स इस नए ठंडे और ड्राई एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाए और 40 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गए। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे ऑलमोस्ट सारे प्राइमेट्स खत्म हो गए, लेकिन इसी समय कुछ मॉडर्न मैमल ग्रुप्स जैसे कि रोडेंट्स और अंगुलिट, जिनमें हॉर्सेस, पिग्स एक्सेट्रा आते हैं, वो इवॉल्व होने लगे। लेट ईओसीन में सबसे पहले सिमियंस, जिनमें आज के मंकीज और एप्स आते हैं, इवॉल्व होने लगे और अगली इपॉक ओलिगोसीन, जो कि 34 मिलियन ईयर से 23 मिलियन ईयर्स पहले तक था, हमें इजिप्टोपिथेकस के फॉसिल्स मिलने लगते हैं। इजिप्टोपिथेकस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के सबसे पहले एनिमल्स थे, लेकिन इस इपॉक में ग्लोबल टेम्परेचर्स और ज्यादा डिक्रीज हो गए और अंटार्कटिका में आइस शीट्स फॉर्म होने लगी और हर बार की तरह टेम्परेचर्स में आइस चेंज ने एक एक्सटिंक्शन इवेंट को ट्रिगर कर दिया, जो कि मेनली यूरोप में हुआ था। पेड़ों पे रहने वाले ज्यादातर मैमल्स यूरोप में खत्म हो गए और इन्हें नए एनिमल्स ने रिप्लेस कर दिया, जैसे कि एशिया से आने वाले कार्निवोर्स। ओलिगोसीन के नए ठंडे कंडीशंस ने एक नए इकोसिस्टम को जन्म दिया, जो थे ग्रासलैंड्स। इन ग्रासलैंड्स में नए तरह के एनिमल्स इवॉल्व हुए, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।